नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी की ही सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आप वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जानकारी पहुंच सके। तो हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पर आप लगातार बने रहिए। चलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारे भारत देश के, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों तेली की कुल संख्या 24 है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल 52 सेकेंड का है। राष्ट्रगान राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति प्राप्त है संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत में राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ कहा गया है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट न कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या न्याय पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सब सही है। इसके बारे में भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधायकों को पारित करना होगा। यह पारित होना अनिवार्य है तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध हैं। क्या है उपबंध हैं, देख लेते हैं। किस राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, यह उपबंध है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके आधार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये दूसरा हो गया। पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी और पटाभी सीतारामैया जी की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा प्रथम अनुसूची को। भारत में संघ लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या सीटें आरक्षित है 20। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 संघ राज्य बनाए थे। भारत में संघ राज क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा पांडुचेरी। चलिए आगे आते हैं। उल्फा उग्रवादी संबंधित है किससे है, तो असम से। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश में। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी तो 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। अब यह देखेंगे कि नागरिकता के क्या प्रावधान है, नागरिकता क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे भारत देश में, तो सब देखेंगे। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता।
भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ताएं हैं तो क्या है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, या एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह या पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। सही कथन नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है कौन है? संसद। मूल अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू जी की रिपोर्ट जो 1928 ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार है वाद योग। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 12 से 35 के अंतर्गत, आर्टिकल 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये समानता का अधिकार है। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है आर्टिकल 15 के 5 के अंतर्गत। कथन ए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। दूसरा कारण समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित किए जाएंगे। इसमें से क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। ए का स्पष्टीकरण आर है। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करना अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिया है। और कंटिन्यू देख रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार के संदर्भ में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। तो वो बताया जा रहा है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समता का अधिकार के अधीन। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया हो, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। ICCPR के अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है आर्टिकल 24। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 17 में। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, स्पेशल अनुसूचित जाति के सदस्य।
भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है: कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट में में भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 19 में। आगे चलते हैं, वीडियो पे लगातार बने रहें आप। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य निभाते हैं, कर्तव्य नहीं निभाते हैं। नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, अवांछनीय आलोचना के कारण है। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 जो कि हम जापान से लिए हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान में इस आर्टिकल को जापान से लिया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 के फर्स्ट से डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा, राज्यों को समाज सुधारक के विधि निर्माण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के लिए सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। आगे देख रहे हैं, आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानों में यदि बालकों को नियोजन का प्रतिषेध है। कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है जो 14 वर्ष से कम आयु वर्ष के होंगे। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का 23। अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए हितों का संरक्षण किया गया है। आर्टिकल 29। संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया। आर्टिकल 32। अल्पसंख्यकों को अपना या अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं, आर्टिकल 16 के 2 में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश या धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 के 2 में किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 के फर्स्ट में सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अब चलते हैं, आर्टिकल 31 के फर्स्ट में दिया है यदि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के लिए के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें संशोधन किया गया है और इसमें संशोधन करके आर्टिकल 300 में कानूनी दायरे पे रखा गया है। 300 के ए पे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। चलिए आगे देखते हैं, के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति या प्रस्तुति की गई। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, ये सही है। अनुच्छेद आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, क्या कर सकता है, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण को। मौलिक कर्तव्य, संविधान का 42वां संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस। इंसानों का अनैतिक व्यापार पर निषेध है, संविधान का आर्टिकल 23 पर। उपाधियों का निषेध है, आर्टिकल 18 में। धार्मिक मामलों के उपबंध जो प्रबंध किए गए हैं, आर्टिकल 26 में। कुछ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, आर्टिकल 29 में। शिक्षा का अधिकार दिया है तो आर्टिकल 21 के ए में। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। केशवानंद भारती वाद ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। संविधान के 44वां संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है वैधानिक कानूनी अधिकार। वीडियो पर आप लगातार बने रहें। भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 क्षेत्र द्वारा स्वीकृत किया गया है वो 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया सूचना का अधिकार। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार को। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार को उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में केवल नागरिकों को उपबंध है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। देश में स्वतंत्र प्रमाण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद को शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता मौलिक अधिकार परिभाषित करने के लिए शक्ति प्राप्त हुई है तो वह है आर्टिकल 14 से लेकर 16 तक। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है आर्टिकल 16 के फर्स्ट में और 16 के 2 पर। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के सभी बच्चों के शिशुओं के शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के संशोधन करके भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को।
तो हमने यहाँ तक अपनी सीरीज कंप्लीट की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, आपको हर किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आपको सारे एग्ज़ामों के लिए मदद करेंगे, चाहे पीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो वन लाइनर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को बताइए और